नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के पहले एंटी ड्रोन मिसाइल सिमुलेटर के बारे में। आखिर ये क्या हो जाता है, कैसे महत्वपूर्ण है, क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं और कैसे ये भारत को लाभ पहुंचा सकता है और किस देश के द्वारा ये डेवलप किया गया है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि भाई हमारा रक्षाबंधन ऑफर शुरू हो गया है। सभी ऑनलाइन लाइव डीएलपी कोर्सेज पर आपको 75% ऑफ दिया जा रहा है। साथ ही साथ ISGS फाउंडेशन कोर्स पर 60% ऑफ है। फर्दर ये जो फीस आपको दिख रही है ये आप EMI के थ्रू आसानी से पे कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा पीसेस फाउंडेशन कोर्स जिसमें 60 to 75% ऑफ दिया जा रहा है। यूपीपीएससी की बात करें तो यहाँ पर 30,000 फीस है, ये आप भी अपनी माई के थ्रू दे सकते हैं। यूपीएससी एंड यूपी पीसेस फाउंडेशन कोर्स पर आपको 60 से 70% का ऑफ दिया जा रहा है। साथ ही साथ यूपी आरओ पर अगर बात करें तो यहाँ पर आपको 60% ऑफ दिया जा रहा है। मात्र 3,000 में आपको मेंस का बैच जो है वो प्रोवाइड करवाया जा रहा है। ऑप्शनल कोर्स की बात करें तो 50 to 60% ऑफ चल रहा है। साथ ही साथ ऐसे कोर्स, NCERT कोर्सेज और जनरल हिंदी कोर्सेज में भी आपको ऑफ मिलने वाला है। इसी के साथ आ जाते हैं हमारी न्यूज पे कि रूस ने बनाया है दुनिया का पहला एंटी ड्रोन मिसाइल सिमुलेटर। जाने क्यों खास है और कैसे ये काम करता है। एक तरफ आपको लग रहा होगा रशिया इतने टाइम से युद्ध में है, इसकी इकोनॉमी हिली हुई है, लेकिन डेवलपमेंट नहीं रुक रहा है भाई अगली कंट्री का। तो अगली कंट्री जो है वो झुकना ही नहीं जानती है, राइट। आगे आते हैं। रूस द्वारा विकसित दुनिया का पहला एंटी ड्रोन मिसाइल सिमुलेटर आधुनिक युद्ध की बदलती चुनौतियों और विशेष रूप से जो ड्रोन आधारित हमले हैं इनसे निपटने के लिए ही डिजाइन किया गया, क्योंकि आजकल हमले कैसे हो रहे हैं, ड्रोन आधारित हो रहे हैं। तो इसीलिए आपका एंटी ड्रोन मिसाइल सिमुलेटर जो है वो ला दिया गया है। ये सिमुलेटर ड्रोन खतरों का अनुकरण करने और वायु रक्षा जो प्रणालियां हैं इसकी प्रभावशीलता का परीक्षण करने के लिए डिजाइन किया गया है। आगे आ जाते हैं यथार्थवादी ड्रोन हमले का अनुकरण। तो यह सिमुलेटर विभिन्न प्रकार के ड्रोन हमलों का अनुकरण करने में सक्षम है, जैसे कि एकल ड्रोन हमला। अगर कोई छोटे हल्के ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं या फिर बड़े सैन्य ड्रोन तक ये वर्क करता है। ड्रोन स्वार्म, कई ड्रोन से अगर एक साथ संभावित हमले किए जा रहे हैं तो उसको ये टैकल करेगा, उस युद्ध को ये आपका समाप्त कर देगा। हाइपरसोनिक अगर आपके ड्रोन आ रहे हैं जैसे 5 मैक लगभग 6174 किलोमीटर प्रति घंटा या फिर उससे अधिक तेज गति के कोई ड्रोन है तो वो उनकी गति और गतिशीलता के कारण मुश्किल लक्ष्य होते हैं उनको भी ये भेज सकता है। ये सिमुलेटर ड्रोन के प्रक्षेपवक यानी कि ट्रैच की ऊंचाई, गति, रणनीति को वास्तविक समय में दोहरा सकता है, जिससे कि वास्तविक युद्ध परिदृश्यों का सटीक अनुकरण संभव हो सके। आगे आते हैं वायु रक्षा प्रणालियों के साथ एकीकरण। ये जो सिमुलेटर है ये आपकी वायु रक्षा प्रणालियां जैसे कि S-400, ट्रायम्फ, S-500, प्रोमेथे, एल्गा एस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम इसके साथ भी जुड़ जाएगा, एकीकृत हो जाएगा। ये जो प्रणालियां हैं ये प्रणालियां ड्रोन विरोधी क्षमताओं का परीक्षण करेंगी, जैसे कि लक्ष्य का पता लगाना, ट्रैकिंग करना और उसके बाद मिसाइल को नष्ट कर देना। ये रक्षा प्रणालियों की सटीकता, प्रक्रियता, समय और विभिन्न परिस्थितियों में प्रभावशीलता का मूल्यांकन करता है। उन्नत सेंसर और रडार तकनीकी की बात कर लेते हैं। सिमुलेटर में अत्याधुनिक रडार और सेंसर सिस्टम आपके शामिल हैं, जो कि ड्रोन की गति, दूरी और व्यवहार को ट्रैक करेगा। छोटे ड्रोन जो है या फिर उसके हाइपरसोनिक ड्रोन है इनको भी पहचानेगा। सेंसर में इंफ्रारेड, रेडियो फ्रीक्वेंसी वाले इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम जो है वो शामिल हो सकते हैं, जो ड्रोन की गर्मी, सिग्नल और दृश्य विशेषताओं का पता लगाएंगे। कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI द्वारा, इसमें जो पूरा है सिमुलेटर ये AI आधारित इसमें एल्गोरिदम है, इसका उपयोग किया जा रहा है जो कि जटिल ड्रोन हमलों के पैटर्न को समझेगा। AI विभिन्न युद्ध परिदृश्यों में स्वचालित रूप से कार्य कर सकता है, जैसे कि ड्रोन का आकस्मिक हमला या फिर संभावित स्वाम हमला या फिर कम ऊंचाई पर हमला, ये तुरंत AI के तौर पर पहचान लेगा, एक्टिव हो जाएगा। ये सिमुलेटर रक्षा प्रणालियों की अनुकूलित करने के लिए जो डेटा एनालिटिक्स है ये प्रदान करता है, जिससे कि कमजोरियों को पहचाना जाता है और उसमें सुधार किया जाता है। सभी मौसम 24x संचालन, कोई भी कोहरा हो, बारिश हो, बिजली कड़क रही हो, मतलब कोई भी ऐसी आपकी दिक्कतें हो रही हो उस समय भी ये वर्क करेगा। मॉड्यूलर डिजाइन, सिमुलेटर को मॉड्यूलर बनाया गया है, जिसका मतलब है कि इसे विभिन्न रक्षा प्रणालियों और परिदृश्यों के लिए अनुकूलित किया जा सकता है। हर जगह हम इसको फिट कर सकते हैं, उसके साथ ज्वाइन कर सकते हैं। इसे भविष्य में उभरते ड्रोन खतरों के अनुरूप से अपग्रेड भी किया जा सकता है, यानी कि फ्यूचर में भी आप इसे अपग्रेड कर सकते हो। कार्यप्रणाली की बात करें तो वर्चुअल युद्ध परिदृश्य निर्माण, सिमुलेटर एक डिजिटल वातावरण बनाता है जिससे कि ड्रोन हमलों के विभिन्न पैटर्न्स और रणनीतियां शामिल होती हैं। तो यानी कि एक्चुअल हमला नहीं होगा, ये
पहले क्या करेगा, आप इसका पैटर्न देख सकते हो कि पहले ये कैसे, और विजुअली आप देख पाओगे कि अगर कोई हमला कर रहा है तो ये ड्रोन सिस्टम कैसे वर्क करेगा। तो आप इसको देख लो पहले, विजुअली आप पूरी तरीके से तैयार हो जाओ, एंड देन उसके बाद आकर के आप मैदान में पूरी तरीके से अपने सिस्टम का यूज करिए और सबके ड्रोन्स को तबाह कर दीजिए। उदाहरण के लिए ये अनुकरण कर सकता है कि एक ड्रोन स्वार्म अगर कम ऊंचाई पर रडार से बचते हुए हमला करता है या एक हाइपरसोनिक ड्रोन तेज गति से लक्ष्य की ओर बढ़ता है, तो ये परिदृश्य सैन्य कमांडरों को वास्तविक युद्ध की स्थिति में प्रशिक्षित करने में मदद करता है। राइट, कि मान लीजिए कोई हाइपरसोनिक ड्रोन आ गया और इससे बच गया, तो तब सोल्जर्स क्या करेंगे, तब सोल्जर्स कैसे बचेंगे, उसको कैसे नष्ट करेंगे, ये सारी चीजें बताता है। आगे आते हैं, रक्षा प्रणालियों का परीक्षण। सिमुलेटर रक्षा प्रणालियों को ड्रोन का पता लगाने, ट्रैक करने और नष्ट करने की प्रक्रिया में परखता है। ये मिसाइल प्रणालियों की लॉक ऑन टाइम यानी कि लक्ष्य पर निशाना साधने का समय, हिट करता है जो आपका प्रयोक्ता, और प्रतिक्रिया समय जैसे मापदंडों का विश्लेषण करता है। यह रक्षा प्रणालियों की सीमाओं को उजागर करता है, जैसे कि छोटे ड्रोन को ट्रैक करने की कठिनाई और स्वार्म हमलों के खिलाफ कमजोरियां। तो ये आपका ऐसा नहीं कि सब अच्छी चीज, क्योंकि ये पूरी तरीके से एक तरीके से एनालाइज करता है ड्रोन के हमलों को, एनालाइज करेगा, देखेगा कि कम ऊंचाई पर ड्रोन आ रहे हैं तो क्या हो सकता है, ऊंचाई पर है ज्यादा तो क्या हो सकता है, हाइपरसोनिक ड्रोन्स हैं तब क्या होगा, आपके स्वार्म ड्रोन्स हैं तब क्या होगा। तो ये सारी चीजों को देखेगा, उससे क्या प्रॉब्लम्स आगे हो सकती हैं, क्या समस्याएं, और उस जो आपका ये सिस्टम है इसमें अभी क्या कमियां रह गई हैं जिससे ये ड्रोन्स बच सकते हैं, तो वो सब कुछ ये अपडेट करेगा और फ्यूचर के लिए भी वर्क करेगा। तो ये इस जैसे छोटे ड्रोनों को ट्रैक करने में उसको जो कठिनाई है या फिर स्वार्म हमलों के खिलाफ कठिनाई है उसको भी उजागर करेगा, जिससे फ्यूचर में आप इसको क्या कर सको, बेहतर बना सको। डेटा संग्रहण और विश्लेषण। सिमुलेटर प्रत्येक परीक्षण का डेटा अपने पास रखेगा, जो भी परीक्षण हो रहा हुआ, जो ड्रोन की गति, रडार सिग्नेचर और रक्षा प्रणाली की प्रतिक्रिया, इन सबको, इस डेटा का उपयोग रक्षा प्रणालियों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए किया जाया करेगा। सामरिक प्रशिक्षण और रणनीतिक विकास। सिमुलेटर सैन्य कर्मियों को ड्रोन के हमलों के खिलाफ रणनीति विकसित करने और साथ ही साथ त्वरित निर्णय लेने की जो क्षमता है उसका प्रशिक्षण देगा। ये विभिन्न परिदृश्यों में कमांडरों को रणनीतिक विकल्प प्रदान करेगा, जैसे कि मिसाइल लॉन्च करना है, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग करनी है, या फिर लेजर हथियारों का हमें उपयोग करना है, हमें उस समय उस ड्रोन से बचने के लिए क्या करना है, तो ये बताएगा आपका ये सिमुलेटर। सोचिए कितने काम की ये टेक्नोलॉजी है, कितने ज्यादा काम की है कि इसने आपको पहले ही तैयार कर दिया उस चीज के लिए, जो भी होने वाला होगा पहले ही पता चल गया। सैनिकों ने पहले अपने दिमाग में फिट कर रखा है, अगर ये छोटा ड्रोन भेजेंगे तब हमें क्या करना है, हाइपरसोनिक भेजेंगे तब हमें क्या करना है, अदर जो ड्रोन्स है वो भेजेंगे तब हमें क्या करना है, कोई अगर बच जाता है इस मिसाइल सिस्टम से तब हमें फिर क्या निर्णय लेना है, कैसे अपने आप को बचाना है, कैसे अन्य सैनिकों को बचाना, सब कुछ एक विजुअली युद्ध आपने देख लिया, क्या क्या हो सकता है, कैसे चल सकता है, एंड देन उसके बाद आप वर्क करो। ड्रोन स्वार्म और हाइपरसोनिक ड्रोनों का मुकाबला। इसी के साथ जो ड्रोन स्वार्म है, अगर दर्जनों आपके पास ड्रोन स्वार्म भेज देता है कोई, या हाइपरसोनिक मिसाइल भेज देता है, तब आपको कैसे करना है, कैसे आपको ये सिमुलेटर का यूज करना है, कैसे उनको निशाना बनाना है और कैसे उन्हें मार गिराना है, उनकी गतिशीलता, उनकी गति कैसे वो काम करे, हर एक टेक्टिक्स वो देखेगा, और इससे वो एक तरीके से एआई के थ्रू ये समझ जाएगा कि सामने वाले देश की रणनीति किस प्रकार से हमला करने की। आगे आते हैं, क्यों खास है, वैश्विक स्तर पर ये पहला कदम है। दुनिया का पहला एंट्री ड्रोन मिसाइल सिमुलेटर बनाया गया है, जिसे तकनीकी रूप से अग्रणी बना देता है, इसलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आप देखोगे आधुनिक युद्ध की जरूरत है अब हमें बड़े पैमाने पर, क्योंकि फ्यूचर में जो युद्ध होंगे ऐसे ही इसी टाइप के होने वाले हैं, तो इसीलिए रणनीति बनाने में बहुत ज्यादा मदद करेगा आपकी। हाइपरसोनिक ड्रोन का ये जवाब देने में सक्षम है, लागत इसका प्रभावी है, बहुत ज्यादा जो है अगर बात करें तो हम लोग का परीक्षण करना महंगा होता है, ठीक है, कि हम जा करके प्रशिक्षण ले, एक्चुअल में जो चीजें हैं ड्रोन को उड़ाए जाए, मिसाइल दागी जाए, तो उससे खर्च होता है ऑफ कोर्स। इससे क्या होगा, हम विजुअली सारी चीजें देख पाएंगे और ज्यादा पैसा लगना नहीं है विजुअली देखने में। वैश्विक सैन्य प्रभाव। रूस इस सिमुलेटर को अपने सहयोगी देश जैसे कि भारत, चीन या फिर अन्य के साथ साझा कर सकता है, इससे इंडिया को लाभ होगा। मैंने क्या बोला, इंडिया को कैसे लाभ होगा, तो ये इंडिया को मिल जाएगा। इंडिया की जो सैन्य क्षमता है वो और भी ज्यादा विकसित हो पाएगी, और जो अभी हम एक्सरसाइजेस करते हैं ना, मिलिट्री एक्सरसाइजेस, तो उसमें रियल हथियार वगैरह सब कुछ यूज किए जाते हैं, गोलियां चलती हैं एक्चुअल में, तो वो सारी चीजों की लागत जो है वो बचेगी, और इससे सिमुलेटर से हम देख पाएंगे कि क्या चीजें होंगी। संभावित प्रभाव और चुनौतियां। सैन्य प्रभाव। ये सिमुलेटर रूस की वायु रक्षा क्षमताओं को मजबूत करेगा, और ड्रोन आधारित जो युद्ध है उसमें स्थिति को मजबूत करेगा। साथ ही साथ न्यू टेक्नोलॉजी जो है वो रशिया के पास ही है फिलहाल। तकनीकी चुनौतियां।
जो सिमुलेटर है इसकी प्रभावशीलता पर बात निर्भर करती है कि ये कितनी सटीक जानकारी दे रहा है, क्योंकि एआई है, अगर इसमें जानकारी इधर उधर हुई, सटीकता नहीं आई तो दिक्कतें होंगी, क्योंकि फिर इसको बार बार हमें अपडेट करना होगा नियमित रूप से। वैश्विक प्रतिस्पर्धा, अमेरिका, इजराइल, चीन जैसे देश भी ड्रोन और ड्रोन विरोधी जो तकनीकी है उसमें निवेश कर रहे हैं। रूस का ये सिमुलेटर वैश्विक स्तर पर पहला है, तो सभी देश क्या कर सकते हैं, इसे खरीद सकते हैं पैसा दे करके, ये हो सकता है। भारत की प्रासंगिकता, ऑलरेडी हम जानते हैं कि रक्षा क्षेत्र में काफी 60 to 70% व्यापार जो है रक्षा क्षेत्र का भारत से रशिया का होता है, हम रशिया से सामान आयात करते हैं। तो S-400 प्रणाली वो हमें रशिया ने दी थी, जिसको हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा। ड्रोन युद्ध की बढ़ती चुनौतियां, तो भारत इससे निपटने के लिए सिमुलेटर ले सकता है। सहयोग की संभावना है कि हम संयुक्त रूप से मिलकर के अपना सिमुलेटर भी डेवलप कर सकते हैं, यानी इंडिया अपना खुद का सिमुलेटर बना सकता है। अगर रशिया इसमें हेल्प भी करे तो स्वदेशी रूप से हो जाएगा, यानी कि इतनी संभावनाएं भारत के पास हो जाती हैं। तो ये थी न्यूज जो हमने डिस्कस करी, क्योंकि आप देखिए तो निष्कर्ष यही निकलता है कि भैया रूस का जो एंटी ड्रोन सिस्टम है वो लाजवाब है, पूरे विश्व अभी किसी के पास नहीं है, क्योंकि सभी देश रिसर्च में लगे हुए थे, और इससे भारत को कहीं ना कहीं जरूर फायदा मिलने वाला है, यानी कि हम जो न्यू टेक्नोलॉजी एरा में है वो प्रवेश कर सकते हैं। तो ये थी न्यूज जो हमने डिस्कस करी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बाकी आपकी क्या राय इसको लेकर के वो मुझे जरूर बताएं। थैंक यू अगेन।